पढ़ाई पूरी करने के बाद हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने का सपना देखता है, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आज के समय में हम सभी इस कड़वे सच से वाकिफ हैं कि हमें अपने कौशल और प्रतिभा के हिसाब से वेतन नहीं मिलता और उसी सीमित वेतन में हमें जीवन यापन करना पड़ता है और अपनों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सुनियोजित तरीके से वेतन से पैसे कैसे बचाएं। उसके लिए आपको 50-30-20 नियम का पालन करना होगा। पहले समझते हैं कि ये नियम आखिर है क्या। इस नियम के अनुसार आपके वेतन का 50% बुनियादी ज़रूरतों, घर का किराया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मेडिकल, ग्रॉसरी और कपड़ों पर खर्च किया जा सकता है। वहीं 30% जैसे सैलून, लग्जरी, खरीदारी और छुट्टियों पर खर्च कर सकते हैं। आखिर में अपने वेतन का 20% बचत और निवेश के लिए उपयोग करें। जैसे जैसे आप अधिक आय के साथ अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, आप बचत और निवेश की ओर जाने वाले प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके कोष की वृद्धि तेज हो। अब जानते हैं हर महीने अपनी सैलरी से पैसे कैसे बचाएं। इसके लिए पहला कदम यह है कि आप बचत के लिए हर महीने कितना पैसा अलग रख सकते हैं। मासिक बजट बनाने से आपको अपने खर्चों की यथार्थवादी समझ मिल सकती है। ये भी समझने में मदद मिलेगी कि ज़रूरतों, चाहतों, कर्ज चुकाने और बचत पर कितना खर्च हो रहा है। आप बजट को घर का किराया, बिल, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ग्रॉसरी, चिकित्सा और कपड़े जैसे मासिक खर्चों में विभाजित कर सकते हैं। फिर वो राशि आवंटित करें जिसकी कर्ज चुकाने के लिए ज़रूरत होगी और इसे बचत में लगाएं। इसके बाद बाहर खाना और मनोरंजन जैसी अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ राशि का बजट बनाएं। आखिर में छोटे मोटे खर्चों के लिए एक छोटी राशि अलग रखें। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हर दिन आप कितना और कहां खर्च कर रहे हैं। छोटी छोटी रकमें मिलकर बड़ी बन जाती है। आप मनी ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के डेटा आपको ये जानकारी देगा कि आपके बजट को फिर से कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है या कि नहीं। ये आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करता है जहां आपको खर्च पर कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने खर्च की ज़रूरतों के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं, ये समझना आसान हो जाता है कि मासिक खर्चों में कैसे कटौती की जाए। उदाहरण के लिए आप पेट्रोल की लागत में कटौती, कम महंगे मोबाइल और इंटरनेट प्लान और स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन में कमी ला सकते हैं। सहकर्मियों के साथ कारपूल ले सकते हैं। अपनी बचत को स्वचालित करने और इसे एक आदत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। जैसे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP से म्यूचुअल फंड में प्रति माह कम से कम 500 रुपये लगाकर निवेश शुरू कर सकते हैं। आपके बैंक खाते से हर महीने रकम कटती रहेगी। दूसरा विकल्प आवर्ती जमा खोलना है, जो आपके बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करता है। धीरे धीरे आप सभी बचत को स्वचालित करना शुरू कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से सावधि जमा, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और स्टॉक जैसे उपकरणों में एक मुश्त निवेश करें। सही निवेश चुनना आपके जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करता है। यदि आपकी उम्र 20 साल है तो आप इक्विटी आधारित उपकरणों के साथ अधिक जोखिम उठा सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा निवेश को सुरक्षित रखना और मासिक आय प्राप्त करना अधिक जरूरी है। आप शेयर बाजार, इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और इंडेक्स फंड में सीधे निवेश के जरिए इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। आप सावधि जमा, सार्वजनिक भविष्य निधि, सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड, डाकघर बचत और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से ऋण उपकरणों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड में भी 5 से 20% तक निवेश किया जा सकता है। जहां संपत्ति बनाने के लिए हर महीने निवेश करना जरूरी है, वहीं कर्ज को जल्द से जल्द चुकाना भी बेहद जरूरी है। मासिक वेतन कैसे बचाया जाए, इसकी दिशा में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जैसे आप अधिक ऋण चुकाते हैं, आपके पास निवेश के लिए अपने वेतन का अधिक हिस्सा बचेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋण पर अच्छी ब्याज दरें होती हैं। मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं।
एक का मूलधन बड़ा होता है और दूसरे की ब्याज दर अधिक होती है। पहले उच्च ब्याज दर वाले कार्ड से भुगतान करना उचित है क्योंकि यह तेजी से बढ़ता है। जुर्माना शुल्क से बचने के लिए समय पर EMI का भुगतान करें। हो सकता है कि आप होम लोन पर EMI का भुगतान कर रहे हो या आपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान को किश्तों में बांट दिया हो। सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि रहे। ऐसा भी हो सकता है जब आप आर्थिक तंगी में हो, तब अपने आपातकालीन कोष में निवेश करें। यदि आप विस्तारित अवधि के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं तो इसकी जानकारी आप अपने ऋण सेवा प्रदाता को जरूर दें, जो आपको अस्थायी राहत दे सकता है। आपके EMI का भुगतान करने और जल्द से जल्द कर्ज छुटकारा पाने के लिए बैंक और ऋण सेवा प्रदाता से संपर्क में रहें। इन कुछ जरूरी और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हैं।